डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरफेरेंस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। इंटरफेरेंस के इस चैप्टर में जिन न्यूमेरिकल्स को हम कवर करेंगे उसमें फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और न्यूटन-यंग एक्सपेरिमेंट, इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम आज कवर करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको मैं कराऊंगा और दूसरा न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट के फॉर्म में मैं आपको दूंगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ हमें गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, या हम इसको मीटर में लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मीटर में आ गया। प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन कैप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये कैपिटल डी हो गया 1 मीटर। फ्रॉम देम द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट consecutive bright fringes on the screen is 0.5 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes, यानी ये आपका फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा 0.5 मिलीमीटर, और वी कैन से 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज, हमें मालूम है डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज विड्थ का हमने फार्मूला पढ़ा है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डब्ल्यू। कैपिटल डी यहाँ पर 1 है, लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू हमने ऊपर लिखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 5 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1200, ये 1200 आ जाएगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हमारा आना चाहिए 1200 इंटू -10 और 10⁻⁻9, और -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 1200 इंटू 10⁻⁻6, और वी कैन से 123 1.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और वी कैन से 1.2 मिलीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मिलीमीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻3 यानी 1.2 मिलीमीटर। ये सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज होगा। इसी तरह का एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए देता हूं। टू स्ट्रेट एंड नैरो पैरेलल स्लिट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट, ये नैरो स्लिट्स का डिस्टेंस है, इट मीन्स ये स्मॉल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.9 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ है, यहाँ पर ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये यूनिट मीटर में है, तो आपको ये दोनों यूनिट किसी एक सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करनी चाहिए। फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन ए 60 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये कैपिटल डी हो गया। डिस्टेंट स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ, आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्मॉल डी, ये स्मॉल डी हो गया, ये वेवलेंथ हो गया, और ये कैपिटल डी हो गया, और आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक ही बात का ध्यान रखना है, ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो या तो हम इन तीनों को एमकेएस सिस्टम में ले आए, या इन तीनों को हम सीजीएस सिस्टम में लेके आए, और इसको सोल्व करना है आपको। तो थर्ड प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व कराता हूं, सेकंड प्रॉब्लम ये आपको सोल्व करनी है। थर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.18 मिलीमीटर अपार्ट, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज का सेपरेशन है, इसका मीनिंग ये है कि ये स्मॉल डी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्मॉल डी अपार्ट, एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, ये कैपिटल डी आई थिंक होना चाहिए। इट इज फाउंड दैट विद ए सर्टेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज
फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ये स्मॉल n हो गया जिसकी वैल्यू 4 है। सपोज ये सेंटर है, यहां पर फोर्थ n इक्वल टू फोर्थ ये फ्रिंज बन रही है, इसको हमने xn लिया है, पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10.8 मिलीमीटर। ये जो xn की वैल्यू है वो 10.8 मिलीमीटर है। ये सेंटर है, सेंटर से xn यानी 10.8 मिलीमीटर डिस्टेंस पर ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है। तो xn स्मॉल n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहां पर हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इक्वल टू xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D स्मॉल n, xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D स्मॉल n। xn लैम्डा इक्वल टू, हम इनको सबको m के सिस्टम में ले लेते हैं, तो ये xn की वैल्यू 10.8 इंटू 10⁻³ ये मिलीमीटर को हमने मीटर में ले लिया। स्मॉल d ये रहा 0.18, इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ -3 से मल्टीप्लाई करके, इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल D 80 सेंटीमीटर, इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया इंटू स्मॉल n, ये स्मॉल n 4 है, 4 ये सब हमारे पास मीटर में आ चुके हैं। तो ये होने चाहिए 10.8 इंटू 0.18 अपॉन 80 इंटू 4 10⁻³ -6 और ये 2 ऊपर जाएगा 10⁻⁴ इतने मीटर। हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6075, इसको सोल्व करने के बाद इंटू 10⁻10 मीटर, या एंगस्ट्रॉम में हम लिख सकते हैं 6075 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर होगा इसमें। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है फ्रेजनल बाइपिंग की। अब फोर्थ प्रॉब्लम में कुछ इसी टाइप की आपको सोल्व करने के लिए देता हूं। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स, 2 वेवलेंथ इसमें है, 6500 एंगस्ट्रॉम, इसको आप λ1 कंसीडर कर लीजिए, 5200 एंगस्ट्रॉम, इसको आप λ2 कंसीडर कर लीजिए, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन फ्रेजनल बाइपिंग एक्सपेरिमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, ये स्मॉल d हो गया, मिलीमीटर में है। आपको अगेन सभी न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट है वो एक ही सिस्टम में लानी होंगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 120 सेंटीमीटर, ये कैपिटल D आ गया, ये सेंटीमीटर में है। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यानी ये स्मॉल n की वैल्यू आपके पास आ गई 3 ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम से थर्ड ब्राइट फ्रिंज की ये इन्होंने दिया है, और किसके लिए 6500 एंगस्ट्रॉम के लिए, यानी आपको λ1 के लिए सोल्व करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, xn इक्वल टू स्मॉल n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यहाँ पर xn की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 3 है, कैपिटल D 120 सेंटीमीटर है, लैम्डा 6500 एंगस्ट्रॉम है, स्मॉल d ये 2 मिलीमीटर हो गया। तो xn की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, ये xn आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी अगेन आपको xn कैलकुलेट करना है, वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड, यानी xn डैश आपको कैलकुलेट करना है, उससे पहले हमें n कैलकुलेट करना होगा। और जहां पर दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड कर रही हैं, यानी सपोज ये λ1 वेवलेंथ है, तो xn डैश आपके पास होगा n डैश कैपिटल D λ2 अपॉन स्मॉल d। जहां दोनों कोइंसाइड कर रही होंगी उसके लिए xn डैश के इक्वल होगा। यहां से आपके पास n आएगा और उस n की हेल्प से आप xn डैश कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, इसके हिसाब से आप फोर्थ प्रॉब्लम को कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं।
प्रॉब्लम पूरी तरीके से फ्रेजनल बाइपिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड है और डेरिवेशन में हमने ये सभी स्टेप किए हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ ऑप्टिकल बेंच आर, ये ऑप्टिकल बेंच है, 100 सेंटीमीटर के स्केल पर स्क्रीन रखी हुई है, 67 सेंटीमीटर पर लेंस की सेकंड पोजीशन है, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है और ये सोर्सेज हैं। 34 सेंटीमीटर पर फर्स्ट पोजीशन है लेंस की, 67 सेंटीमीटर पर सेकंड पोजीशन है। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में याद है तो हमने वहां पर ये बताया है कि एक पोजीशन से लेंस को डिस्प्लेस करके दूसरे पोजीशन में ले जाया जाता है, लेंस सेम रहता है। और वहां पर ये भी बताया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जितनी डिस्टेंस होती है उतनी सोर्स और लेंस की डिस्टेंस, सोर्स और फर्स्ट लेंस की फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस होती है। ये u होता है तो ये डिस्टेंस भी u के इक्वल होती है। तो अगर ये 100 है, 67 है, तो ये u की वैल्यू 100 माइनस 67 33 सेंटीमीटर आ जाती है। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी 34 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब ये जो स्क्रीन होगी, क्योंकि जो ये पूरी ऑप्टिकल बेंच होगी ये 1 मीटर की होती है, यानी 100 सेंटीमीटर का में स्केल होता है। ये अगर 34 है तो यानी ये जो सोर्स है वो 1 सेंटीमीटर पर होंगे। और हमें मालूम है कि सोर्स से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल डी हमारे पास आ गया, ये 1 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है, 100 माइनस 1 99 सेंटीमीटर, ये कैपिटल डी आ गया है। तो इसका हमने यूज जो हमने किया है उसे कैपिटल डी को डिटरमाइन करने के लिए किया है। अब फर्स्ट पोजीशन में जब लेंस होता है तो D1 इमेज बनती है, ये D1 की वैल्यू होगी 1.2 मिलीमीटर। फिर इस लेंस को डिस्प्लेस करके D2 पोजीशन में ले आते हैं तो इमेजेस की डिस्टेंस चेंज हो जाती है, ये 0.3 मिलीमीटर हो जाती है। वहां पर रे डायग्राम की हेल्प से आपको बताया हुआ है। तो D1 D2 की हेल्प से हम स्मॉल d कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेशन भी हम उसमें कराते हैं। अंडर रूट D1 D2, अंडर रूट D1 मीन्स 0.3 इंटू 1.2, इतना मिलीमीटर ये हमें d मिलता है। इसके बाद गिवन है ये जो भी स्क्रीन के ऊपर 10 फ्रिंजेज हैं, उन 10 फ्रिंजेज का जो सेपरेशन है वो 9.7 है। तो यहां से हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी 9.720 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ आती है। तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, W इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, कैपिटल W स्मॉल d अपॉन कैपिटल W स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। कैपिटल W हमारे पास आ गया 9.72 अपॉन 10, ये मिलीमीटर में है, -3 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल W इंटू स्मॉल d। स्मॉल d हमने ऊपर निकाला है, अंडर रूट 0.3 इंटू 1.2, एक साथ ही हम इसको सोल्व करेंगे, ये भी मिलीमीटर में है तो 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्मॉल d हो गया। कैपिटल D हमारे पास 99 सेंटीमीटर है तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करके ये भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सभी हमने जो पैरामीटर्स लिए हैं वो मीटर में लिए हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 9.72 इंटू ये 12, 1.2 इंटू 0.3, ये 0.36 यानी 0.6 ये आ जाना चाहिए। 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 आ गया, सॉरी -6 अपॉन 99 इंटू 10 इंटू 10⁻², ये 10⁻1 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वेवलेंथ आती है यानी 5891 इंटू 10⁻10 मीटर, इसको हम सोल्व करेंगे तो 5891 इंटू 10⁻10 मीटर, या इस वेवलेंथ को मिल सकते हैं 5891 एंगस्ट्रॉम। ये न्यूमेरिकल पूरी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेथड के ऊपर डिपेंड है और इस तरह का न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यही टाइप का एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करने के लिए देता हूँ। 6 प्रॉब्लम, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इन द फोकल प्लेन ऑफ एन आईपीस 200 सेंटीमीटर, ये गिवन है,
ये कैपिटल D हो गया। फ्रॉम द स्लिट, द टू इमेजेस ऑफ द स्लिट दैट आर फॉर्म्ड बाय फॉर ईच ऑफ द टू पोजिशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन द बाइपिज्म एंड आईपीस आर फाउंड टू बी सेपरेटेड बाय, हमने इसी तरह का न्यूमेरिकल फिफ्थ में किया है। ये D1 हो गया, स्मॉल d1, ये D2 हो गया, स्मॉल d इज अंडर रूट D1 D2 की हेल्प से हम स्मॉल d यहां से डिटरमाइन कर लेंगे। इफ द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बी 0.326, ये कैपिटल W हो गया, 0.326 मिलीमीटर, और ये भी आपके पास मिलीमीटर में आएगा। ये सेंटीमीटर में है, दिस इज कैपिटल D 200 सेंटीमीटर, और हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ये आपको सोल्व करना है। तो जैसे हमने फिफ्थ नंबर पे न्यूमेरिकल किया है, कुछ लगभग ये उसी तरह का न्यूमेरिकल है, इसको आप सोल्व करेंगे। सेवेंथ न्यूमेरिकल न्यूटन सिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड है। न्यूटन सिंग्स आर ऑब्जर्व नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम इन मीटर। हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करेंगे एमके सिस्टम में। द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग, 10th मीन्स n की वैल्यू 10 हो गई, ये n की वैल्यू 10, डार्क रिंग D10 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में आ जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। डार्क रिंग के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, dn² = 4nr लैम्डा। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, r = dn² अपॉन 4n लैम्डा। dn, n क्योंकि 10 है तो d10 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻², 10⁻², ये dn² हो गया अपॉन 4, n की वैल्यू 10 एंड लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10। इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास 1.06 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस हमारे पास आता है, 1.06 मीटर। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है थिकनेस, थिकनेस ऑफ द फिल्म। थिकनेस के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, हमने डेरिवेशन में यूज किया है, 2t = dn² अपॉन 4r। dn हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² इंटू -2 अपॉन 4 इंटू r 1.06। यहां से हम t को कैलकुलेट करते हैं, t = ये 2 नीचे आ जाएगा, 0.03 मीटर, मीटर में क्योंकि हमने वैल्यू पुट की है तो 0.03 मीटर ये इसकी वैल्यू आती है, थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो ये न्यूटन सिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें डार्क रिंग का हमने फॉर्मूला यूज किया है। 8th प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए देता हूं। अगेन न्यूटन सिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड है। द लोअर सरफेस ऑफ ए लेंस रेस्टिंग ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कैपिटल R हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट द अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस न्यूटन्स रिंग्स एंड 15th, ये n = 15 हो गया। और यहाँ आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो ब्राइट रिंग्स का लगाना है। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें हमने डार्क रिंग का फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ हम ब्राइट रिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। हैज ए डायमीटर 16 मीटर, ये रिंग्स के डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। कैलकुलेट, अब क्योंकि ये 15 है तो ये D15 यानी 15th रिंग की डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ब्राइट रिंग का फॉर्मूला यूज करके हमें इसको सोल्व करना है। कैपिटल R 400 सेंटीमीटर, स्मॉल n 15, D15 1.16 सेंटीमीटर,
लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, ब्राइट रिंग का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये ब्राइट रिंग के ऊपर न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल हो गया। अब हम 9th प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस R is 100 centimeter. If the 15th bright ring is D15 is 0.59 centimeter and diameter of 5th ring D5 is 0.336 centimeter. What is the wavelength of light? ये सभी सेंटीमीटर में है, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में, dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dl स्क्वायर अपॉन 4pr। dn प्लस पी d15 को रिप्रेजेंट करेगा और dn d5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.59 स्क्वायर माइनस 0.336 स्क्वायर अपॉन 4 p n प्लस p माइनस n यानी 15 माइनस 5 10 हो गया। p की वैल्यू n प्लस p माइनस n को रिप्रेजेंट करती है यानी 15 माइनस 5 10। r इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर सभी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो जो हमारा वेवलेंथ आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 5880 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और वी कैन से 5880 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ आएगी 5880 एंगस्ट्रॉम आएगी। सेम इसी मेथड से हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो लैब में परफॉर्म करते हैं, इसी मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल जो मैं आपके लिए दूंगा, ये 9th प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है। ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। प्रॉब्लम है इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ फोर्थ मींस D4 is 0.4 centimeter and 12th D12 is 0.7 centimeter. Deduce the diameter of 20th। D20 की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। अभी हमने फॉर्मूला देखा है पीछे, लैम्डा इज dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। एक्सपेरिमेंट एक ही है इसलिए r सेम रहेगा, p हम सेम रख सकते हैं। यदि हम dn प्लस पी इसको रखते हैं तो dn हो सकता है d12 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर अपॉन 4p 12 माइनस 4 r की कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस में हम dn प्लस पी इसको रख सकते हैं और dn इसको ले सकते हैं, तो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4p अगेन 20 माइनस 12 8 हो जाएगा। r ही रखें, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, pr 4pr कैंसिल आउट हो जाएगा, d20 की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ सोल्व करने का हिंट दिया है, इसको आपको सोल्व करना है। लास्ट प्रॉब्लम जो आपको सोल्व करनी है, अगेन न्यूटन रिंग डिपेंडेंट है। इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ nth ring is 10⁷. dn dash upon dn डबल डैश, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं 10⁷। एक मीडियम में dn डैश, दूसरे मीडियम में dn डबल डैश हमने कंसिडर किया। फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस μ1 अपॉन μ2, ये रेशियो में डिटरमाइन करना है। ये हमें मालूम है dn स्क्वायर, अगर डार्क रिंग की बात करते हैं तो होता है 4nr लैम्डा अपॉन म्यू। एक मीडियम की बात करते हैं तो ये डैश हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा। dn डबल डैश स्क्वायर 4nr लैम्डा अपॉन μ2। रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेंस एक्सपेरिमेंट सेम है इसलिए r और लैम्डा सेम रहेंगे, नंबर ऑफ फोटोस भी सेम रखे गए हैं इसलिए n भी सेम रहेगा, केवल हमें इनका रेशो
कैलकुलेट करना है। 5 प्रॉब्लम मैंने सोल्व की है इस वीडियो में, 6 प्रॉब्लम मैंने आपको सोल्व करने के लिए दी है। ये 11th नंबर ये है, तो ये आपको सोल्व करने हैं। साथ साथ ही इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इस पूरी वीडियो में हमने इंटरफेरेंस के टॉपिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कवर किया है, जिसमें हमने बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट और न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो भी मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स है, उनको हम सोल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स वीडियो में मैं आपको सोल्व कराऊंगा और कुछ प्रॉब्लम आपको हम सोल्व करने के लिए असाइनमेंट के फॉर्म में देंगे। थैंक यू।